एक बार फिर से मेरे ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास वीडियो में हम लोग देखे थे कि यदि पुअर को 66 लिखा जाए तथा AWS को 41 लिखा जाए तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा, तो हम लोगों ने जो आंसर निकाला था वो 48 निकाला था। ठीक है, क्योंकि इसमें अलग से +2 का लॉजिक मिला था, तो उसी पैटर्न पे यहाँ 46 जब गर्ल के लेटर्स के अंकों का सीरियल नंबर जब 46 आया तो उसमें हम अलग से 2 ऐड कर 48 फाइंड आउट किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है कि यदि जॉन JOHN जॉन को 94 लिखा जाए तथा श्री SHRI को 108 लिखा जाए तो ब्रेव को क्या लिखा जाएगा, ये आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो J का 10, O का 15, H का 8, N का 14 सीरियल नंबर पहले हम लोगों ने लिख लिया। फिर इन सभी अंकों का योगफल निकाला, तो 10 में 15 ऐड करेंगे तो 25 और 8 33 और 14 ऐड करेंगे तो 47, तो 47 आया। जबकि प्रश्न में जॉन का कोडिंग क्या किया गया है, 94 किया गया है। जब 47 ही टोटल एडिशन वैल्यू आई तो हम इस 47 को 94 में तब्दील करने के लिए जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे अलग से तभी 94 की प्राप्ति होगी। चलते हैं आगे श्री में, देखते हैं कि क्या यही लॉजिक फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यस का 19, H का 8, R का 18 और I का 9। तो चलिए ऐड करते हैं। पहले 19 में 8 ऐड किया तो 27, 27 फिर 18, 45 और 9 54, तो 54 ये आया। यहाँ पर देखें तो 54 में अलग से मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तब 108 में तब्दील। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक लॉजिक पाया कि अलग से मल्टीप्लाई बाई 2 चल रहा है। तो ब्रेव में यहाँ पर BRAVE स्पेलिंग है, तो B का 2, R का 18, A का 1, V का 22, E का 5। तो चलते हैं पहले ऐड करते हैं। तो 2 में 18 ऐड किया तो 20 और इस 1 को ऐड कर दिया तो 20 में 1 ऐड करेंगे 21 हो गया। फिर 22 ऐड करेंगे 21 में तो 43 और 5 48 इसका टोटल योगफल आया। जब ऊपर की लॉजिक मल्टीप्लाई बाई 2 चल रही है तो इस 48 में भी अलग से मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो यहाँ पर 96 प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो ब्रेव के लिए लिखा जाएगा आंसर वह 96 लिखा जाएगा, न कि 48 लिखा जाएगा। इस लॉजिक को फाइंड आउट यानी मल्टीप्लाई बाई 2 करने के बाद ही हम 96 आंसर देंगे, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने लॉजिक फाइंड आउट किया है। ऊपर के जॉन और श्री में यह पाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ORAL ओरल को 3196 लिखा जाए तो केबल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जैसा कि O का 15 कोड होता है, R का 18 होता है, A का 1 और L का 12 होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर L का 1 और 2, जो 12 है 1 और 2 को ऐड कर यहाँ पर 3 लिखा गया, और सिंगल ये यूनिट है यानी 1 है A का तो इसको 1 ही लिख दिया गया, और R का कोड 18 होता है तो इस 1 और 8 को ऐड कर दिया गया तो यहाँ 9 लिखा गया। और इसी तरीके से O का 15 कोड होता है, 15 होता है, तो 15 के 1 और 5 को जब जोड़ेंगे तो ये 6 मिल गया यहाँ पर। तो जो लॉजिक चला है वो पीछे से चला है, ठीक है। तो यानी दहाई के अंकों को जोड़ दिया गया है और इकाई के अंकों को ज्यों का त्यों लिख दिया गया है। तो केबल को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो K का 11, E का 5, B का 2, A का 1 और L का 12। तो पीछे से ही स्टार्ट करिए, तो क्योंकि पीछे से यहाँ चला है तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये 3 हुआ। ये सिंगल 1 है तो इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, क्योंकि ऐसा ऊपर पाया गया है, देखने को मिला है। B का 2 लिखिए और फिर E का 5 और ये K का 11 है तो इस 1 और 1 को ऐड कर दीजिए तो ये 2 हो गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया वो 31252। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मशीन को यानी 21, 09, 11, 16, 17, 22 और 13 लिखा जाए तो यहाँ पर ये जो है आपको दिया गया है एक क्वेश्चन, और उस प्रकार से फिर पूछ रहा है कि डेंजर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं। हम
पा क्या रहे हैं यहाँ पर, तो 13 के बाद 21 का मतलब हो गया +8 हुआ है, फिर A के बाद 09 का मतलब +8 चला है, फिर 3 के बाद 11 यहाँ आने का मतलब है कि इसमें भी +8 चला है। ऐसे ही आगे हम देख रहे हैं सभी अंकों में +8 जुड़ता हुआ मिला है। यहाँ E लास्ट में 5 है तो यहाँ पे भी 8 ऐड हुआ है तो 13 आया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग करेंगे +8 सब में। चलिए, तो 4 + 8 = क्या होगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा ये, फिर 1 + 8 = क्या हो जाएगा 9, तो इसको 09 लिखिए क्योंकि ऐसा ऊपर भी लिखा गया है, ठीक है। फिर 14 में 8 ऐड करेंगे 22 हो गया ये, और ये 7 में 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 5 में 8 13, और फिर 18 में 8 जोड़ेंगे 26। तो इस प्रकार से जो है हमारा आंसर हो गया 12, 09, 22, 15, 13, 26। ये फाइनल आंसर हो गया। डेंजर को ये लिखा जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो आइए फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कह रहा है रियल, REAL, रियल को यह लिखा जाए 24, 02, 10 और 36, तो लाइन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए पहले हुआ क्या है इसमें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि REAL सबका कोड लिख लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को कोड याद हो गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक चल रहा है। जैसा कि आप देखेंगे आगे से कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, यहाँ पीछे से मिल रहा है। L का 12 है तो 12 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 12 2 जा 24, 1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा, 5 2 जा 10 और 18 2 जा 36, तो पीछे से मल्टीप्लाई बाई 2 चला है। तो इस तरीके से जो है हम लोग आगे भी यहाँ पर देखेंगे, और कि लायन का जो है जो 14n का है तो 14 2 जा कितना होता है 14 2 जा 28, फिर 15 2 जा 30, 9 2 जा 18 और 12 2 जा 24। तो ये हमारा जो है यहाँ पर आंसर हो गया 28, 30, 18 और 24, ये लाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 8, 6, 14, 10 को EGCD लिखा जाए तो 26, 10, 18 और 12 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे कि किया क्या गया है, पीछे से यहाँ बैक साइड से जहाँ 10 है इसमें अलग से क्या कर दिया गया है, डिवाइडेड बाई 2 किया गया है। क्योंकि इसका कोड जब आप लिखेंगे 5, G का 7, ये 3 और ये D का 4 होता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो जब आप 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 का मतलब E हो गया। फिर ये 14 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 7, 7 का मतलब G, और 6 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 3, और 8 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब यहाँ पे 4। तो इसी तरीके से यहाँ पर करिए 12 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 6, 6 का मतलब F, 18 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 9, 9 का मतलब I, और 10 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 5, 5 का मतलब E, और इसी तरीके से फिर 26 डिवाइडेड बाई 2 = 13, और 13 का मतलब क्या हो जाएगा यम। तो आपका आंसर होगा FIEM। तो ये फाइनल आंसर होगा FIEM। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में NIL नील को 105 लिखा जाए तथा सन SUN सन को 162 लिखा जाए, सो फाइंड आउट द आंसर्स गार्ड। गार्ड का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा देखिए, पहले आप पहचानें 14 N का I 9 और L 12 हो गया। इन सभी जो है अंकों का पहले योगफल आप जोड़िए। तो 14 में 9 को ऐड किया 23, 23 और 12 कितना होता है, ये 35 होता है। 35 जब आया, और आप क्वेश्चन में देख रहे हैं नील को 105 लिखा गया है, तो जब हम अलग से मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो आएगा 105, 35 3 जा। तो ये एक लॉजिक क्या नीचे भी फॉलो हो रहा है, देखते हैं। यस का 19 है तो 19 में 21 ऐड करेंगे तो 40 होगा, और 40 में 14 ऐड करेंगे तो क्या होगा 54 होगा। तो क्या अलग से मल्टीप्लाई बाई 3 इसमें कर रहे हैं तो 162 आ रहा है। देखिए 3 4 जा 2 और 3 5 जा 15 और 1 कैरी 16, तो आ गया 162। तो एक लॉजिक हमें फाइंड आउट यहाँ पे हुआ कि अलग से जो है संख्या में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3 चल रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसी तरीके से गॉड के लिए हम लोग देखेंगे, ये 7 G का, O का 15, D का 4, तो इसको ऐड करिए, ये 22 हो गया, 7 और 15 और ये 4 26 हो गया,
तो 26 आंसर्स तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर हमने देखा कि अलग से मल्टीप्लाई बाई 3 का मामला चल रहा है। तो मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, 26 3 जा कितना होगा, ये 78 हो जाएगा, 78। ठीक है, 3 6 जा 18, 3 2 जा 7 और 6 और 1 7। ठीक है, तो यहाँ पर 78 आपका आएगा, 3 2 जा 6 और 1 कैरी 7, तो 78। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा यहाँ पर, 78। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस टाइप तक, लेटर नंबर टाइप तक समझ में आया होगा। यहाँ पर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी से जस्ट आगे देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।